दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका एक्सेल यूनिवर्स में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एक वीडियो सीरीज, जहां हम इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे कि इसे यूज कैसे करना है। अगर आप किसी लार्ज डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसमें यह आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। इसके अलावा अगर आप MIS डैशबोर्ड प्रिपरेशन या ऑटोमेशन चाहते हैं तो उसमें आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप अपनी खुद की कोई डेटाबेस तैयार करना चाहते हैं या डेटाबेस मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक बेस्ट एप्लीकेशन है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में कि इस एप्लीकेशन को ओपन कैसे करते हैं और इसके यूजर इंटरफेस के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, मैं आपको लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यह जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एप्लीकेशन को ओपन कैसे करते हैं और इसका इंटरफेस यानी स्टार्टिंग स्क्रीन कैसा होता है। तो इसे ओपन करने के लिए आप विंडोज बटन के साथ R प्रेस करेंगे और यहां रन के अंदर लिखेंगे MS एक्सेस एंड ओके। दूसरा तरीका है स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और MS एक्सेस या सिर्फ एक्सेस टाइप करके एक्सेस के एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। अगर ये एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो आपको यहां एक्सेस का आइकॉन दिखेगा। मैंने यहां आइकॉन पे क्लिक किया और ये एप्लीकेशन यहां ओपन हो रहा है। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 और एक्सेस के पुराने वर्जन के इंटरफेस और फीचर्स में काफी सारे डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। जो नया वर्जन है उसमें काफी सारी नई चीजों को ऐड किया गया है जो पुराने वर्जन में नहीं थे। फिलहाल मैं आपको एक्सेस 365 एप्लीकेशन के ऊपर काम करके बता रहा हूं। अगर कोई ऐसा फीचर जो एक्सेस के 365 वर्जन में है और पुराने एक्सेस के वर्जन में नहीं है उसे मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब यहां समझिए, जब भी आप कोई एक्सेल फाइल ओपन करते हैं, मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की बात कर रहा हूं, तो उसके ऊपर आप बिना सेव किए काम कर सकते हैं, यानी टेम्पोररी फाइल के ऊपर आप काम कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ ऐसा नहीं है। यहां आपको एक्सेस की फाइल क्रिएट या सेव करनी पड़ती है, उसके बाद ही एक्सेस के अंदर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको ये 3 आइकॉन दिखते हैं, होम, न्यू और ओपन। साथ ही आपको बने बनाए टेम्पलेट्स भी मिलते हैं। ठीक उसी तरह यहां एक्सेस के अंदर भी आपको उसी तरह के कुछ इंटरफेस देखने को मिलते हैं, जहां से आप प्री डिफाइंड टेम्पलेट को भी यूज कर सकते हैं या अपनी खुद की एक नई ब्लैंक डेटाबेस फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहां ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करना है तो यहां इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे। एक बात और जो आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप कोई नई एक्सेल फाइल ओपन करते हैं तो वो बुक के नाम से डिस्प्ले होता है। ठीक वैसे ही एक्सेस में कोई भी नई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका नेम बाय डिफॉल्ट डेटाबेस होता है। आप इसे किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं, जैसे आप एक्सेल फाइल सेव करते हैं। इस फाइल का लोकेशन क्या होना चाहिए, आपको इस ब्राउज के आइकॉन पर क्लिक करना है और उस पार्टिकुलर ड्राइव या फोल्डर का लोकेशन देना है जहां आप इस फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं। इसके बाद यहां क्रिएट पर क्लिक कर देंगे और सबसे पहला स्क्रीन जो खुलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। यहां ये टेबल 1 डिस्प्ले हो रहा है। जैसे आप कोई नई एक्सेल फाइल ओपन करते हैं वहां आपको वर्कशीट मिलती है, ठीक वैसे ही यहां टेबल होता है जो हूबहू एक्सेल सीट की तरह ही दिखता है। इसके बारे में हम बाद में पूरे डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल इसके इंटरफेस और यहां दिए गए टैब्स की एक ओवरव्यू देख लेते हैं। इस एप्लीकेशन के सबसे टॉप में आपको टाइटल बार मिल जाता है। ये टाइटल बार जो किसी भी एप्लीकेशन में, चाहे वो एक्सेल हो, वर्ड हो या कोई भी ऑफिस एप्लीकेशन हो, उन सबके अंदर ये टाइटल बार मौजूद होता है कि आपने कौन सी फाइल ओपन की हुई है या उसका लोकेशन क्या है। इस टाइटल बार के ठीक नीचे आपको मिलता है टैब्स या टूल बार। हर टैब्स का अपना एक रिबन होता है जिसे जरूरत के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया होता है। हर ग्रुप्स के अंदर डेटाबेस को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए कमांड्स या टूल दिए गए होते हैं। अभी जो आप यहां देख रहे हैं ये एक्सेस के मेन टैब्स और उसके रिबन्स हैं। लेकिन जब आप कोई डेटाबेस डिजाइन करते हैं, जैसे कोई क्वेरी, टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट या मैक्रो क्रिएट करते हैं, तो उन सब के लिए अलग से एक डेडिकेटेड टैब्स ओपन हो जाते हैं जिसे हम कॉन्टेक्चुअल कमांड टैब्स कहते हैं। जैसे यहां क्रिएट में जाकर मैंने टेबल डिजाइन पे क्लिक किया तो यहां इस टेबल डिजाइन के लिए अलग से एक टैब और उसके रिबन भी आ गए।
इसके बाद नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार, जो इस टाइटल बार में यहां दिख रहा है। इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक टूल्स और कमांड को ऐड कर सकते हैं ताकि बार बार उसके लिए किसी टैब्स या रिबन में ना जाना पड़े। इस क्विक एक्सेस टूल बार को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए यहां एरो पे क्लिक करेंगे और जो भी कमांड चाहिए उसे यहां से ऐड कर सकते हैं। अगर कोई कमांड जिसे आप ऐड करना चाहते हैं और इस लिस्ट में नहीं है तो यहां मोर कमांड में जाकर वहां से उस कमांड को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा टैब्स के अंदर दिए गए किसी टूल्स को आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना चाहते हैं तो उस कमांड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उसे क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर देंगे। अगर क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर से किसी कमांड या टूल्स को रिमूव करना हो तो उसके ऊपर राइट क्लिक करके उसे रिमूव भी किया जा सकता है। अभी फिलहाल ये क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार में दिख रहा है, आप चाहे तो इसे रिबन के नीचे भी ला सकते हैं। इसके लिए यहाँ किसी भी टूल के ऊपर राइट क्लिक करके शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन पे क्लिक कर देना है और ये रिबन के नीचे आ जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर ये क्विक एक्सेस टूल बार नीचे दिख रहा है तो आप उस पर राइट क्लिक करेंगे और उसे टॉप में डिस्प्ले करा सकते हैं, यानी टाइटल बार के अंदर। इसके बाद यहाँ जो ये बड़ा सा खाली जगह दिख रहा है ये वर्किंग एरिया है और इसके बगल में ये है नेविगेशन पैन। आपके सभी टेबल्स, क्वेरी, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स या मैक्रोज इसी नेविगेशन पैन में एक आइकॉन के रूप में दिखेंगे जिसे हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब आपको इसके ऊपर काम करना हो या देखना हो तो ये वर्किंग एरिया में ही ओपन होता है। अगर बात करें नेविगेशन पैन की तो आप जरूरत के हिसाब से इसके साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसके बाद सबसे बॉटम में इस एरिया को स्टेटस बार कहते हैं। ऑलमोस्ट सभी ऑफिस एप्लीकेशन में ये स्टेटस बार या टास्क बार मौजूद होता है। अगर एमएस एक्सेस के स्टेटस बार की बात करें तो ओपन ऑब्जेक्ट में की जाने वाली एक्टिविटी को आप यहां से देख सकते हैं। अगर कोई क्वेरी रन हो रही होगी तो उसका स्टेटस भी इसी स्टेटस बार में एज ए रनिंग क्वेरी दिखता है। आप इस पर राइट क्लिक करके कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यानी एमएस एक्सेस का यूजर इंटरफेस। जब कंटिन्यूअसली आप इस एप्लीकेशन को यूज करते जाएंगे तब इनका यूज कब, कहां और कैसे करना है इसका भी कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्योंकि ये एक डेटाबेस एप्लीकेशन है और इसके अंदर डेटा को कैसे इनपुट करना है उसके बारे में जानने से पहले डेटा, डेटाबेस और डेटा टाइप के बारे में जानना सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।